रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। रामायण की कहानियाँ हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुनी होंगी और रामायण धारावाहिक तो सबने ही देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामायण के भी कुछ ऐसे किस्से हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो ना ही हमने किसी से कहानियों में सुने हैं और ना ही कभी उन्हें रामायण धारावाहिक में दर्शाया गया है। ऐसे ही कुछ किस्से और कहानियाँ जो मैं आज आपको बताऊँगा। शायद इनमें से आपने कुछ सुने हों और शायद कुछ ना भी सुने हों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें उस बेल आइकन को ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रावण राक्षसों का राजा था। कहा जाता है कि बचपन में अक्सर लोग रावण के 10 सर होने के कारण उससे भयभीत हुआ करते थे, पर रावण भगवान शिव का परम भक्त था और यही नहीं, वह एक महाज्ञानी भी था। शास्त्रों के ज्ञान के अलावा कहा जाता है कि रावण संगीत का भी महाज्ञानी था। रावण वीणा भी बहुत अच्छी बजाया करता था। यही कारण है कि रावण के ध्वज का चिन्ह भी वीणा था। लक्ष्मण जी का एक नाम गुदकेश भी था। क्या आप ये बात जानते हैं? कहा जाता है कि लक्ष्मण जी पूरे 14 साल के वनवास के दौरान एक बार भी नहीं सोए थे, ताकि वे श्री राम और माता सीता की रखवाली कर सकें। वनवास की पहली ही रात जब निद्रा की देवी आई तो लक्ष्मण जी ने उनसे निवेदन किया कि वह उन्हें 14 साल के लिए निद्रा से मुक्त कर दें, ताकि वह अपने भाई श्री राम और भाभी माता सीता की निरंतर रक्षा कर सके। निद्रा देवी लक्ष्मण जी की ये निष्ठा देख के अति प्रसन्न हुई और उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि ये वरदान तो मैं तुम्हें देती हूँ कि तुम 14 वर्ष तक नहीं सोओगे, परंतु तुम्हारी निद्रा मुझे किसी और को तो देनी ही होगी। तब लक्ष्मण जी के कहने पे निद्रा देवी उनकी पत्नी उर्मिला के पास गई। जब निद्रा देवी ने उर्मिला को लक्ष्मण जी की इच्छा के बारे में बताया तो उर्मिला ने लक्ष्मण जी की निद्रा स्वीकार कर ली। इसी कारण आपको उनका जिक्र ज़्यादा नहीं मिलेगा, ना ही रामायण में ना ही रामचरितमानस में, क्योंकि वह 14 वर्ष तक केवल सोती ही रही। इसी वरदान के कारण लक्ष्मण जी का एक नाम गुदकेश भी पड़ा। रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा रहा है। ये किस्सा लक्ष्मण रेखा का है। जब माता सीता के कहने पे लक्ष्मण जी भगवान राम की मदद करने के लिए माता सीता को अकेले कुटिया में छोड़कर जाते हैं, पर जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच जाते हैं और माता सीता से निवेदन करके जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस रेखा को पार ना करे, और अगर यदि कोई इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वह वहीं भस्म हो जाएगा। यही रेखा लक्ष्मण रेखा के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। मगर हैरत की बात यह है कि ना ही महर्षि वाल्मीकि की रामायण में और ना ही रामचरितमानस में इस लक्ष्मण रेखा का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में एक ऐसा उल्लेख है जिसमें रावण अपनी पत्नी मंदोदरी को अपने बल वीरता के बारे में बहुत घमंड से जब बता रहा था, तब मंदोदरी ने उसका मजाक बनाते हुए कहा कि उससे लक्ष्मण की बनाई हुई एक रेखा तो पार भी नहीं हो पाई थी। इसके अलावा कहीं भी लक्ष्मण रेखा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रामायण की पूरी कहानी सिर्फ श्री राम के वनवास, सीता माता के हरण और उनके अयोध्या वापसी के बारे में ही है, पर बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा समय एक वन में रहकर बिताया था, और बहुत कम ही लोग हैं जो उस वन का नाम जानते हैं। कहा जाता है कि जिस वन में श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी ने सबसे अधिक समय बिताया, उस वन का नाम था टंडक वन, जो कि 35,600 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे हम आज अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। किसी वक्त पे ये सारे राज्य मिलकर एक टंडक वन बनाते थे, और ये भी कहा जाता है कि इसी वन में सबसे ज़्यादा राक्षस रहा करते थे। कुंभकर्ण की लंबी नींद का कारण कोई और नहीं पर इंद्रदेव की ईर्ष्या थी।
कुंभकर्ण रावण की सेना का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। वह अपने विशालकाय शरीर और अतिरिक्त ताकत के कारण पूरे विश्व में जाना जाता था। आपने ये तो सुना ही होगा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन उठकर सिर्फ खाना खाया करता था। परंतु बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि कुंभकर्ण हमेशा से ऐसा नहीं था। एक बार की बात है जब तीनों भाइयों ने, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मदेव की तपस्या करना आरंभ किया। तब इंद्रदेव जानते थे कि कुंभकर्ण स्वर्गलोक को जीतने के लिए ये तपस्या कर रहा है। अपने सिंहासन को बचाने के लिए इंद्रदेव माता सरस्वती के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया कि जब कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से वरदान मांगने लगे तब वह कुंभकर्ण की जीभा को अपने नियंत्रण में कर ले। इस कारण जब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा तब उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन का नाम लिया और ब्रह्मदेव ने उसको सोते रहने का वरदान दे दिया। रावण की मृत्यु का असली कारण विभीषण था। जैसा कि सब जानते हैं, श्री राम और रावण के बीच का युद्ध रावण की मृत्यु से ही अंत हुआ था। परंतु सब ये नहीं जानते होंगे कि विभीषण की मदद के बिना रावण का वध असंभव था। जब रावण ने श्री राम के साथ युद्ध करने का विचार अपने मंत्रियों के सामने रखा तब सब ने रावण का समर्थन ही किया था। केवल विभीषण थे जिन्होंने माता सीता को मुक्त करने का निवेदन किया और युद्ध न करने की सलाह दी। लेकिन विभीषण की ये बात सुन के रावण को बहुत क्रोध आया और उसने विभीषण को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब विभीषण श्री राम की शरण में आ गए और उनका साथ देने लगे। यहाँ तक कि जब रावण ने माता सीता की हत्या का माया जाल बना के श्री राम को दिखाया तब विभीषण ही थे जिन्होंने असलियत समझाई और रावण की मायावी शक्ति के बारे में श्री राम को बताया। और जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तब रावण की नाभि में अमृत कलश होने का राज भी विभीषण ने श्री राम को बताया, जिस कारण रावण की मृत्यु संभव हो पाई। इसी कारण विभीषण को ही रावण की हत्या का जिम्मेदार माना जाता है। नासा भी मानता है राम सेतु को रामायण के सच होने का प्रमाण। जब श्री राम को लंका की ओर जाना था तब रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन थी महासागर। तब लक्ष्मण जी ने बाकी वानर सेना की मदद से एक सेतु यानी कि एक पुल का निर्माण किया। कहा जाता है कि ये घटना तकरीबन आज से 17,50,000 साल पहले घटी थी और जिस सेतु को नासा ने भारत और श्रीलंका के बीच में देखा था, जिसे वो एडम ब्रिज कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसकी छानबीन करी और कार्बन डेटिंग की मदद से उसके निर्माण का समय भी पता करा। तब ये पता चला कि उसके निर्माण का समय और इस घटना के होने का समय बिल्कुल एक है। यहाँ तक कि इस सेतु की लंबाई 30 किलोमीटर बताई गई नासा के द्वारा, जबकि वास्तव में भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी भी 30 किलोमीटर है। जो लोग रामायण को महज एक कहानी मानते थे, नासा की भेजी इन तस्वीरों ने और आर्कियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ने उनका ये वहम भी दूर कर दिया और साबित कर दिया कि रामायण सिर्फ एक मन की बनाई कहानी नहीं है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाका था। वह भगवान शिव का धनुष था जिसे माता सीता के स्वयंवर के लिए प्रयोग में लाया गया था। देश प्रदेश से कई राजा और राजकुमार इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आए थे और शर्त सिर्फ इतनी थी कि जो भी भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर इसकी प्रतिष्ठा चढ़ा देगा वह इस स्वयंवर का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि अपने बचपन में माता सीता ने भी उस धनुष को उठा लिया था। इसी कारण स्वयंवर की ये शर्त रखी गई थी कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा उसी से माता सीता का विवाह होगा। श्री राम ही अकेले ऐसे थे जो उस धनुष को उठा पाए थे। यहाँ तक कि जब वह उसकी प्रतिष्ठा चढ़ा रहे थे तब उनसे वह धनुष टूट भी गया था। ये स्वयंवर की पूरी कहानी तो सबने सुनी ही होगी, पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस शिव धनुष का असली नाम जानते हैं। इस धनुष का असली नाम था पिनाका। रावण जानता था कि उसकी मृत्यु निकट है
रामायण की अगर पूरी कहानी सुने तो ये पता चलता है कि रावण कितना क्रूर और कितना निर्दयी था, जो किसी का सम्मान भी नहीं करता था। रावण को श्री राम के लंका आगमन का समाचार मिला, तब विभीषण के समझाने के बाद भी वह नहीं समझा। उल्टा अपनी शक्तियों के घमंड में वह युद्ध के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि उसकी मुक्ति का समय आ गया है और उसकी मुक्ति श्री राम के हाथों ही हो पाएगी। उसका मानना था कि अगर श्री राम और लक्ष्मण सिर्फ एक मनुष्य हैं तो वह उनसे आसानी से जीत जाएगा, पर अगर वह भगवान का स्वरूप हैं तो उनके हाथों मोक्ष पाने से अच्छा उसके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। श्री राम ने जल समाधि के द्वारा पृथ्वी को छोड़ा था। कहते हैं जब श्री राम ने माता सीता को त्याग कर उन्हें वनवास के लिए भेज दिया था, तब माता सीता गर्भवती थी और तब वन में ही उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने रखा लव और कुश। बड़े होने के बाद जब लव और कुश राम गाथा का प्रचार करते हुए अयोध्या पहुँचे, तब श्री राम को पता चला कि वह उनके पुत्र हैं। तब श्री राम ने उनसे उनके पुत्र होने का प्रमाण मांगा। ये बात सुन के माता सीता को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने धरती माता से निवेदन किया कि वह उन्हें अपने में समा लें। तब धरती माता स्वयं प्रकट हुई और सीता माता को अपने साथ ले गई। ये देख श्री राम ने भी धरती छोड़ने का मन बना लिया। तब अपना सारा राज लव और कुश को सौंपकर भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अपने इस मनुष्य शरीर का त्याग कर दिया और इस पृथ्वी को छोड़ दिया। रामायण से जुड़े ये किस्से कहानी आपको कैसे लगे? क्या आप इनके बारे में कुछ जानते थे? अगर जानते थे तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं भी जानते थे तो भी हमें कमेंट करके बताएं। लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।